गंगा मैया की जय। सुबह सुबह की तैयारी हो गई है स्वागत की। हमारी जो बैंड टीम है जो ऊपर से स्टार्ट किया था जिन्होंने शुभारंभ, वो यहाँ स्वागत के लिए पहले पहुँच चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डोली किस तरह से आ रही है गंगोत्री धाम के लिए फ्रॉम भैरव मंदिर टू गंगोत्री धाम।
इधर वाले ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया हैं यार। गंगोत्री धाम में मां गंगा के डोली के पहुंचने के बाद और उनके विराजने के बाद गंगोत्री धाम के आसपास में रह रहे जितने भी देवी देवता हैं वह अपने अपने डोली में सवार होकर के मां गंगा से कुछ इस प्रकार से मिलने आते हैं।
6 बजे प्रस्थान हुआ और यहाँ पर 8 बजे माँ भगवती गंगे की डोली पहुँच चुकी है और इसके बाद 10 बजे से पूजा का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होगा। और आज यहाँ पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है और काफ़ी श्रद्धालु, क्योंकि विगत वर्षों में जो है काफ़ी सूनापन यहाँ पर रहा है कोविड के कारण, लेकिन इस बार काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और सभी इस उमंग के साथ कि आने वाला समय बहुत अच्छा हो, सबको कोविड से मुक्ति मिले और सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसलिए काफ़ी श्रद्धालु आज यहाँ पर हैं और सभी को माँ गंगा के चरणों से एक बार पुनः शुभकामनाएं, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। जय माँ गंगे। हम तुम नहाए हो धोए तब होना। अब बारी है स्नान करने की, चलिए। पानी इतना ठंडा है कि पैर रखने से पैर दर्द दे रहा है, 1 सेकंड में रखने पे इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं डुबकी कैसे मारूंगा। लेट्स सी। सो अब स्नान की बारी है और बर्फ़ से गल के गौमुख से यहाँ की दूरी बस 18 किलोमीटर है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ठंडा होगा ये पानी, ऑलमोस्ट लाइक आइस, एकदम बर्फ़ की जैसी। सो लेट्स सी डुबकी मारने में मेरी क्या हाल होती है। तो 2 डुबकी हो गई है, अब तीसरी डुबकी हम सब एक साथ लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको भी अपने साथ लेके जाता हूँ। सो आप सभी की तरफ से हमारे सारे दर्शक, हमारे सारे रिलेटिव, सबकी तरफ से ये डुबकी एक साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। आ गया भाई। सर ये फैसिलिटी फोर्स की तरफ से है? हाँ, फोर्स की तरफ से। आप किस मतलब आर्मी या? आर्मी है। आर्मी ना? हाँ, और अच्छा, और सारी तैयारी भी आप लोगों ने ही संभाली हाँ, पूरी? ये पूरा आर्मी। और आप मेक श्योर कर रहे हैं कि जो यात्री आ रहे हैं उनको मेडिसिन भी? हाँ, मेडिसिन भी प्रोवाइड हो और इधर भंडारा भी है। अच्छा। बेटे भी है, बन रहा है अभी ये वाला बाकी। सब बढ़िया है। गंगोत्री धाम में आप
मिनिस्टर भी आ गए, सारे विशेष अतिथि आ चुके हैं और आज से गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए सबके लिए और आप सभी को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आइए दर्शन करिए। 2 साल बाद ऐसा हो रहा है, एंजॉय करिए। 2 साल बाद ऐसा कुछ हो रहा है तो काफ़ी श्रद्धालु इस प्रोग्राम में अभी भी पहुँचे हुए हैं। हमारा ये एपिसोड लाइक ये पूरा जो हमने ये शूट किया फ्रॉम मुखवा टू गंगोत्री, अब हम यहाँ कंप्लीट करते हैं और बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हुए और अब मैं और पुष्पेंद्र भाई दोनों साइन ऑफ करते हैं इस एपिसोड में। पसंद, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया और अगर पसंद आया तो शेयर लाइक करें। शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जी, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माँ गंगा से हम प्रार्थना करेंगे कि सबके ज़िंदगी में खुशहाली आए और सबके दुख संताप कटें। आप जय सभी यहाँ जल्द से जल्द दर्शन करने आए। हर हर गंगे, जय माँ, जय गंगा। बारे में बताइए। शहर में प्रताप पोखरियाल पर्यावरण प्रेमी कहते हैं। मैं 1970 से पर्यावरण के क्षेत्र के काम कर रहा हूँ और एक वन मेरा गंगोत्री में भी है और आपका 200 प्रजाति की जो है आपके पूरे जनपद में हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश का प्रदेश में हमने जो है 6 विशाल वन बनाए हैं और 25 हर्बल गार्डन बनाए हैं और कोरोना काल में हमने जो 10,000 लीटर बोतल जो है कोरोना वायरस को जिला अस्पतालों में कोविड के मरीजों को इनको सबको ये किया और मैं आज मुख्यमंत्री मिलने आ रहा हूँ यहाँ पे। तो आप क्या पेड़ दे रहे हैं? ये पेड़ भेंट करूँगा। कौन सा पेड़ है? रहेगा तो हमारा देश बचेगा। कौन सा पेड़ है ये? आपका देवदार है। देवदार, हाँ, जो कि आपका 4 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन हमको देता है। तो इसलिए जो है तो आज मुख्यमंत्री मिलने आ रखे हैं। अभी हम पेड़ लगा के आए हैं और फिर उनको मिलेंगे। जी बहुत। तो आप 5 चैनल क्या है आपका? मेरा और ये पेड़ भेंट कर रहा हूँ आपको। पेड़ भेंट कर रहा ले लिया। ये है खिलौनों की दुकान। आइए पूछते हैं बिज़नेस कैसा चल रहा है। भाजी नमस्ते। आज तो गंगा धाम में रौनक आ गई फिर से। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लग रहा है ये सीज़न रहेगा? और देखो पता तो आप चलेगा जब आगे चलेगा, ठीक है। इससे नुकसान हुआ? उससे तो काफ़ी नुकसान हुआ है। 2 साल से जब बंद रहा तो मतलब बेरोज़गारी है, घर में बैठे रहे। अब उम्मीद कैसी है इस साल? उम्मीद है कि इस साल चले तो रोज़गार में कुछ फ़ायदा हो। इसका राइट बोल लो, चलो भाई। मेरा भी इसका माता जी एक ही रेट, मैंने पहले कम बोल दिया।
कैसे हैं? कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? लग रहा है चीज़ सामान सही है यहाँ के, अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, और कोई मिलावट तो नहीं कर रहे बर्तन में? ये वो तो हम सोच रहे हैं क्योंकि अब सब में मिलावट है। हाँ, सब में मैं तुम सब मिलावट, 5 तत्वों का मिलन होके तो हम जन्म लेते हैं। सही बात, तो सही। मिलावट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शन कर लिया आपने? कर लिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वो प्रणाम। हमारा एक आशा थी, तब खाई लो मैंने पैसा जो और ये पूजा का सामान मिलता है यहाँ पे। और गुरुजी कैसे हैं आप? बस बढ़िया है भाई जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा रैन बसेरा इन्हीं के भरोसे हुआ। और एक बात बताइए, कैसा रहा आप ओपनिंग के हिसाब से गंगोत्री धाम की शुरुआत? ओपनिंग के हिसाब से तो अभी सही लग रहा है। अभी 2 साल से तो खुल ही रहा है, फिर भी जिस हिसाब से खुला है उस हिसाब से पता नहीं क्या होता है कि चलता है सीज़न की नहीं चलता है। बाकी आपने तैयारी काफ़ी की? हाँ, तैयारी तो बहुत कर रखी है, सामान लगाया है, फिर काफ़ी टाइम से खुला है, आज ही खुला है, ओपनिंग हुई है आज ही। हाँ 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 हाँ, पूजा भंडार। और ये मेन गेट से इनका काफ़ी करीब में है, ये है ना? आप देखो, है उत्तरकाशी से आ रखे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे उत्तरकाशी से ही है ना? और भाई जी आपका शुभ नाम? गौरव मराठा। गौरव मराठा, धन्यवाद भाई जी। उम्मीद करते हैं कि हम बढ़िया जाए सीज़न, लक्ष्मी जी मेहरबान हो जाए। अगर आप पहाड़ में हैं और बाहर बारिश हो रही हो, भयानक ठंड लग रहा हो, बाकी लोग गर्म कपड़े पहने हो, और आपको मन कर रहा है कि भाई आप कार के अंदर एसी में बैठे रहें और बाहर की ठंड से खुद को बचाएं, तो ये एक ऑप्शन हो गया। या फिर एक दूसरा ऑप्शन हो गया जो हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे डील कर सकते हैं पहाड़ में। बट उसके लिए आपको लकी होना पड़ेगा, और इस जगह पे होना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग हैं। इस जगह का नाम है, मैं आपको बताता हूँ दिखा के। हाँ, आपको इस रास्ते से चढ़ना होगा और यूं चलते चलते और इस जगह का नाम है गंगा पानी का स्रोत, सल्फर वाटर कह सकते हैं। मगर इस वक्त इतना गर्म है और बाहर में बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, ठंड है पूरी तरह से, और हम अंदर जा नहीं पा रहे, इतना गर्म है। हमें चुल्लू भर पानी ले लेके नहाना पड़ रहा है। आज सुबह सुबह गंगोत्री धाम में मैं बर्फ़ के पानी में डुबकी लगा रहा था, और आज जस्ट अपोजिट बहुत ही गर्म पानी में नहा रहा हूँ। और ये हमारा कमाल का हिमालय। अगर इसमें जीवन लेने की शक्ति है तो देने की भी है, डिपेंड करता है कि हम उस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर इतना ठंडा है, ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ है, और यहाँ नीचे प्रकृति ने गर्म पानी का हिसाब भी कर रखा है। तो कमाल है हमारी प्रकृति। ये आप देख रहे हैं गर्म पानी आकर के ये इस स्विमिंग पूल में एडअप होता है, और इसमें से भाप निकल रहा है। और द बेस्ट व्यू इज़ यहाँ पे शॉप हैं और पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस स्ट्रीम में एक ऐसा है कि कभी अचानक ठंडा पानी आ जा रहा है और कभी अचानक गर्म पानी आ जा रहा है। तो इसको नहा करके बाहर निकलेंगे तो ठंड लगने लगेगी, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ठंडा है, लोग स्वेटर पहन रखे हैं। अब मुझे ठंडा पानी आ रहा है तो उस गर्म पानी में जाके नहाने में ज़्यादा ठंड लगेगी। बाहर शाम हो गई है और मेरी कोशिश है कि मैं एक डुबकी यहाँ पूरी मार लूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे ठंडी में तो डुबकी 2-3 डुबकी मारी थी। एक्सट्रीम गर्म में डुबकी मारने में हालत ख़राब हो जा रही है। सो डुबकी मारेंगे, चैलेंज कंप्लीट। फिर उसके बाद स्ट्रेट ड्राइविंग बैक टू उत्तरकाशी। तो आप लोग जो लोग भी गंगोत्री आते हैं उत्तरकाशी से होते हुए, ये गंगोत्री से करीब
60 किलोमीटर पहले पड़ेगा गलनानी। और यहाँ पे आपको गर्म पानी का शो इस तरह से मिलेगा। सीज़न में यहाँ बहुत भीड़ होती है। हम लोग नसीब वाले हैं कि अभी उतने यात्री आए नहीं हैं, या हैं तो वो गंगोत्री धाम में, अभी यहाँ नहीं है। तो इस वक्त मैं पूरा इतना डिप हो चुका हूँ और सच कह रहा हूँ नीचे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बॉयल हो रहा हूँ नीचे साइड से। लेकिन लेट्स सी, एक डुबकी मारते हैं। अभी हमारे डुबकी मेरे साथ तो एक साथ मारते हैं। मैं समझा नहीं सकता कितना लेना है। 1 2 3 जय मानोगे ठाकर देंगे। सो डुबकी होगी, अब थोड़ा सा स्विमिंग और फिर हम चलते हैं ऑन आवर जर्नी। Awesome. जय श्री राम।